हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर एंड नंबर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम 4.2 टॉपिक करेंगे। 4.1 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और चैनल पे अपलोड हो गया। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। चलिए एक बार अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पे वापस आते हैं। We learn to write expressions as sum of the terms and it become easy for us to read arithmetic expression। चैप्टर नंबर 2 में आपने ऑलरेडी किया है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने उसे रीड करना, टर्म्स को स्वैप करना, ग्रुपिंग करना सीखा है ना। तो मैनी टाइम दे कुड हैव बीन रीड इन मल्टीपल वेज। कई बार ऐसा होता है हम कुछ टर्म्स को मल्टीपल वेज में रीड कर सकते हैं। एंड इट वाज कंफ्यूजिंग, पर वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि किस में रीड करें किस में ना करें। वी यूज स्वैपिंग, एडिंग टू नंबर इन एडिंग एनी ऑर्डर एंड ग्रुपिंग, एडिंग नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम कन्वीनियंटली टू फाइंड ईजी वे ऑफ इवेलुएटिंग एक्सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, स्वैपिंग और ग्रुपिंग करते हैं। स्वैपिंग मतलब आप दो टर्म्स को या तीन टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। ग्रुपिंग मतलब आप नंबर्स को पहले ग्रुप में अरेंज कर लो ताकि आप कन्वीनियंटली उसे ऐड कर सको। तो ये एक ईजी तरीका है किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। स्वैपिंग करने से या फिर ग्रुपिंग करने से कभी भी जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वी ऑल्सो लर्न टू यूज़ ब्रैकेट इन एक्सप्रेशन। तो हमने ब्रैकेट्स भी सीखा था कि एक्सप्रेशन में कैसे यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रैकेट विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड। जब भी नेगेटिव साइन था ब्रैकेट के बाहर तो मैंने आपको समझाया था कि अंदर की जो डिजिट्स होती हैं उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। सीखा था ना। ये सब हम चैप्टर 2 में सीख के आए हैं। वी लर्न द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सीखी थी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो अंदर वाली टर्म से ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं सबके साथ मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है ना। तो लेट अस रिवाइज दिस कंसेप्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं तो कह रहे हैं चलिए एक बार दोबारा इस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो 23 माइनस 10 इंटू 2 है। कुछ एक्सप्रेशन उन्होंने सॉल्व करके दिखा रखे हैं। लेट अस इवेलुएट द फर्स्ट एक्सप्रेशन 23 माइनस 10 इंटू 2। फर्स्ट वी शैल राइट द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे पहली बात हम टर्म ऑफ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक है हमारे पास 23 और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर, माइनस 10 इंटू 2 है। तो 23 प्लस माइनस 20 हो जाएगा, तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है। वाइल द अदर वन हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू अ नंबर। पहले हम इसे एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे ऐड करने से पहले, जो कि हम कर चुके हैं 20। क्लियर। उसके बाद आपसे कह रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन भी उन्होंने सॉल्व किया है। लेट अस नाउ इवेलुएट द सेकेंड वन। ऑल द टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर नंबर। ये पहले से ही नंबर में है, कहीं पर भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं था। 83 प्लस 28 माइनस 13 प्लस 32 है। इफ वी नोटिस द टर्म, अगर हम टर्म्स को देखें, वी फाइंड दैट इट विल बी ईजियर टू इवेलुएट इफ वी स्वैप एंड ग्रुप द टर्म्स। कह रहा है कि अगर हम ढंग से देखें, प्रॉपरली टर्म्स को देखें, तो हम क्या करते हैं, इनकी स्वैप और ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे हमने 83 में 32 कर दिया, सॉरी 83 में हमने क्या किया, 13 को माइनस कर दिया, क्योंकि जीरो की फॉर्म में आंसर आ जाएगा ना। हमने सीखा था ना जीरो की फॉर्म में निकालना। और 28 और 32 को प्लस कर दिया, तो 83 में से 13 जाएगा तो 17 बचेगा। 28 में 32 प्लस करोगे तो 60 आ जाएगा। अब बस दोनों को प्लस कर दिया, 130 मेरा आंसर कन्वीनियंटली हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेट अस नाउ लुक एट द फिफ्थ एक्सप्रेशन। तो बीच के एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं समझाए तो हमें लेकिन उन्हें सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर थर्ड वाले एक्सप्रेशन में 34 माइनस 14 प्लस 20 है। तो मैंने 34 और 20 एक साथ ले लिया, अब माइनस 14 एक साथ अलग छोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4, 3 प्लस 2 5 हो गया। अब मैंने इजीली इसको क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 40। क्लियर है। अब अगर हम अपना फोर्थ वाला देखें, क्योंकि फिफ्थ वाला तो उन्होंने हमारे को एक्सप्लेन करके दिया है, हम फोर्थ वाला और देख लेते हैं। अब फोर्थ वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ पर 42 प्लस 15 माइनस 8 माइनस 7। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको नंबर बनाना पड़ेगा। 42 और 15 तो एक नंबर है, लेकिन 8 माइनस 7 नंबर नहीं है। तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है।
अब अगर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखें तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। 2 + 5 7, 4 + 1 5, माइनस का 1 ऐसी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। क्लियर है? फोर्थ फिफ्थ वाला एक्सप्रेशन फिर उन्होंने हमारे को सॉल्व करके दिखाया कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए हम वहीं पर ही देखते हैं। क्या आपसे कह रहे हैं, लेट अस नाउ लुक एट द फिफ्थ एक्सप्रेशन, इट हैज ब्रैकेट्स विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड। तो अगर आप देखो अपना फिफ्थ वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 68 - 18 + 13 है। तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो है एक नेगेटिव साइन है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। दिस कैन बी इवेलुएटेड इन 2 वेज। आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बाय सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट और बाय रिमूविंग द ब्रैकेट अप्रोप्रिएट। या तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, मतलब इन दोनों को प्लस कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 31। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्टली इन्हें माइनस कर दो। या तो आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा तरीका है, हमने ये सीखा था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो प्लस की जगह माइनस हो, अब ब्रैकेट हट गया। अब मैंने 68 में से 18 को माइनस किया तो 50 आ गया, और 50 में से 13 को माइनस किया तो 37 आ गया। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? चलिए, अब आपसे कह रहे हैं नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जो बाकी के एक्सप्रेशंस बचे हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। Algebraic expressions also take numbers value when the latter numbers they contain are replaced by number. In example 1, for finding Shabnam's age when Aftab is 23-year-old, we replace a latter number a in the expression a plus 3/20 and it took the value 26. तो कह रहे हैं सिमिलरली जैसे हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस करके आए हैं, ऐसी एल्जेब्रिक हम क्या करते हैं, नंबर वैल्यूज लेते हैं। जब लैटर नंबर्स हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, इससे क्या होता है, हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाता है और हम उसे कन्वीनियंटली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी के एक्सप्रेशंस को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 तक हमने कर लिए, 6 और 7 हमारा रह गया है। 7 × 4 + 9 × 6 है। तो अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास दो टर्म्स है यहाँ पर। पहले हमें यहाँ इंटू, इन्हें नंबर बनाना पड़ेगा। तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, और 9 × 6 हो जाएगा आपके पास 54। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 82 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सिक्स्थ वाला, सेवंथ एक्सप्रेशन है 20 + 8 × 16 - 6। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक टर्म तो ये हो गई, और यहाँ पर एक टर्म ये है हमारे पास। तो इसे पहले हमें नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 16 में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब मेरे पास आ गया 20 + 8, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपके पास 4.2 टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 4.3 टॉपिक है, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इस चैनल पे आपके पास चैप्टर 1 2 3 ऑलरेडी अपलोड सेपरेट बन चुकी, तो आप उन चैप्टर्स को जल्दी से कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। और चैप्टर नंबर 4 तो चल ही रहा है, इसके बाद कौन सा चैप्टर पहले करना है तो वो भी आप मुझे साथ साथ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।